अगर कल इंडिया में ऐसा हो जाता है, सर आपका भी हाई कमीशन है, इंडिया में हो जाता है, इंडिया में वो काम हो जाता है जो 21 नवंबर 1979 में आप लोगों ने करवाया था। यहां पे भीड़ है, यहां पे तो 130 करोड़ लोग हैं सर, 5-10 हजार लोगों का दिमाग फिर गया 5-6 हजार लोगों का। उन्होंने बोला कि चलो जरा पाकिस्तानियों से हेलो कहकर आते हैं चाणक्यपुरी में, वो दिक्कत हो जाएगी। और आपके एक साहब कह रहे थे कि आपकी पैंट गीली हो जाती है। अरे जब आपके 1 लाख सिपाही पकड़े गए थे तब किसकी पैंट गीली हुई थी? और कारगिल के युद्ध में सब कुछ होने के बाद, पिटने के बाद आपने गिड़गिड़ाए। कर्नल टीपी त्यागी नाम है उनका, वो पाकिस्तान की फौज को पानी पिलाते हैं, याद रखिएगा सर, याद रखिए सर। यहाँ पे बैठ के ये ना जाने कौन सा प्रोफेसर, कौन सा एनालिस्ट, कौन लोग आ जाते हैं और एक रिटायर्ड एक वेटरन को कहते हैं कि साहब आप बूढ़े हैं और आप मेरे बुजुर्ग हैं, पानी पीजिए। ये बूढ़ा शेर जो है ना, इस बूढ़े शेर ने बहुत गधों को पानी पिला रखा है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे गधों का शिकार भी कर रखा होगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान कुछ दिन शांत रहने के बाद फिर से अपनी उन्हीं ओछी हरकतों पे आ गया है और भारत को नुकसान पहुंचाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले जम्मू एयरबेस पे ड्रोन अटैक हुआ था और ऐसी ही हरकतें पाकिस्तान में स्थित भारतीय एम्बेसी के साथ हुई। दोस्तों, जब एम्बेसी में मीटिंग चल रही थी तभी एक संदिग्ध ड्रोन को देखा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे जब कमर चीमा को ये पूछा गया कि पाकिस्तान ऐसी ओछी हरकतें क्यों करता है, तो कमर चीमा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और भारतीय रिटायर्ड कर्नल के साथ बदतमीजी करने लगा। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्या ने और सरदार रमनिक मान जी ने इस वीडियो में पाकिस्तानियों को उनकी असली औकात दिखाई है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। ये चीमा साहब कह रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अरे जांच तो कर लीजिए, इन्वेस्टिगेट तो कर लीजिए। कल को अमेरिका बोलेगा, इनकी हिम्मत होगी ये कहने की। अच्छा, एक मिनट, कर्नल त्यागी नहीं, अभी सुनिए, अरे सुनिए सर, जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ, प्रोपेगेंडा था। यूएनओ के अंदर मैटर गया, प्रोपेगेंडा था। जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आए उन्होंने फेक करेंसी डाली, प्रोपेगेंडा था। उन्होंने हथियार डाले, प्रोपेगेंडा था। और जम्मू एयरबेस के ऊपर ब्लास्ट हुआ, प्रोपेगेंडा था। हाई कमीशन के ऊपर आपका ड्रोन आया, प्रोपेगेंडा था। भाई ये प्रोपेगेंडा कहना हमारी तरफ से नहीं, आपको सूट कर रहा है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कन्वेंशनल वार तो आप लड़ ही नहीं सकते। जो आपके आतंकी आते थे वो यहाँ मारे जाने लगे, जो आपने सुरंगें बनाई वो बंद कर दी गई। अब आपने कहा कि चलो कमजोर आदमी के हाथ में कमजोर टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन है तो उस ड्रोन का इस्तेमाल करो। इसका तो रास्ता हम जानते हैं सर, हम सिर्फ आपसे मांग की है और इसको साबित हो जाने दीजिए। इट विल बी कंस्टिट्यूट एज एन एक्ट of war, not as an act of terror. And remember that the counter action is going to be very heavy. फ्रेंड, आप इसे लाइटली लेके प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। और आपके एक साहब कह रहे थे कि आपकी पैंट गीली हो जाती है। अरे जब आपके 1 लाख सिपाही पकड़े गए थे तब किसकी पैंट गीली हुई थी? और कारगिल के युद्ध में सब कुछ होने के बाद, पिटने के बाद आपने गिड़गिड़ाए, हमको सेफ कॉरिडोर दे दो। तब किसकी गीली हुई थी? सेफ कॉरिडोर किसने मांगा था और किसने दिया सेफ कॉरिडोर? जिसका बड़ा दिल है आप उसे कहते हो प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। नहीं सर, उन्हें पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान की फौज को पानी पिलाते हैं। कर्नल टीपी त्यागी नाम है उनका, वो पाकिस्तान की फौज को पानी पिलाते हैं, याद रखिएगा सर, याद रखिए सर। उन्होंने जो इंसिडेंट याद दिलाया भूल गए आप? 1971 भूल गए चीमा साहब, 1971 में। सर वैसे भूल जाना ही आपके लिए अच्छा है, वरना बड़ी शर्मिंदगी हाथ लगती है ना, शर्मिंदगी हाथ लगती है को याद। इतनी जल्दी हम पानी नहीं मांगते माय डियर चीमा। He is a senior citizen. अरे हम इतनी जल्दी पानी नहीं मांगते माय डियर चीमा। हाँ, सांस लेके बात कर ली, सांस लेने का मौका नहीं देंगे फ्रेंड, समय आने दीजिए। हाँ, पानी पी लिया हमने। अच्छी बात है सर, I appreciate your spirit sir, I appreciate your spirit। सांस ले ले सर, बस और तो कोई बात नहीं। चीमा साहब आप यही कर सकते हैं। चीमा साहब वो हंस रहे हैं आप पर, क्योंकि आप मुद्दे का जवाब नहीं देते हैं। अभी आपको याद नहीं आ रहा कुछ, पानी मैं भिजवा देती हूँ या फिर अपने हाई कमीशन से कह देती हूँ थोड़ा पानी वहां जाकर पी लीजिए। आप तो वहीं घूमते रहते हैं ना, आप वहीं घूमते हैं ना पूरे डिप्लोमेटिक एरिया में। किसकी जासूसी करते हैं सर वहां जाकर? कौन सी कंट्री की? इंडिया के अलावा? मेरे दोस्त इंडिया के अलावा? वहाँ पे
मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं वहां पे, कोई सर दोस्त इंडिया के अलावा किस किस कंट्री की जासूसी कर लेते हैं ये भी बता दीजिए। भाई ऐसी कौन सी बात है, ये भी बता दीजिए। मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ रमनीक जी, मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ। आपको शायद इसमें मजाक सूझ रहा होगा, लेकिन रमनीक जी इस तरह की सीरियस ऑफेंस अगर यहाँ हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जो बात मेजर आर्या कह रहे थे, एम्बेसी पर कुछ अगर थ्रेट परसेप्शन हो तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? हम तो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इनको सुन लीजिए, इनको तो शिकायत में भी साजिश नजर आती है, प्रोपेगेंडा नजर आता है। रमनीक जी देखिए, इनकी तकलीफ ही ये है कि इनको हर एक चीज में जो है ना साजिश नजर आती है, हर पेड़ के पीछे, हर पत्थर के नीचे इनको दुश्मन नजर आता है। बहरहाल आपने जो उदाहरण पूछा है उसका मैं आपको जवाब देता हूं कि इजरायली एम्बेसी के पास एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था, उसमें एनआईए ने जांच की थी और जांच करने के बाद उसके अंदर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो ये होता है एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का रिप्लाई। ये थोड़ा ना कि आप डिनाइल मोड में चले जाएं और यहाँ पे बैठ के ये ना जाने कौन सा प्रोफेसर, कौन सा एनालिस्ट, कौन लोग आ जाते हैं और एक रिटायर्ड एक वेटरन को कहते हैं कि साहब आप बूढ़े हैं और आप मेरे बुजुर्ग हैं, पानी पीजिए। ये बूढ़ा शेर जो है ना, इस बूढ़े शेर ने बहुत गधों को पानी पिला रखा है और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे गधों का शिकार भी कर रखा होगा। बहरहाल दूसरी बात जो आपने कही थी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पानी पिलाने की बात की ना, इनके यहाँ पे यहूदियों का पानी पीते हैं। ये पूरे इस्लामाबाद में नेस्ले की पानी की सप्लाई आती है, इनके घरों में पीने का पानी सप्लाई में नहीं आता। तो ये भी इनकी एक सच्चाई है। अब ये कभी कहते हैं कि जी पाक फौज नागो चने चबवाए हैं, कि पतलूने गिली होती है, कि माथे पे पसीना आता है, जाने क्या क्या होता है। सच्चाई ये है कि इनको बार बार टीवी के ऊपर भेजा जाता है कि जाइए आप पाक फौज की, आप जाइए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, पाकिस्तानी डीप स्टेट की, आप जाके कवर फायर दीजिए, आप कोशिश कीजिए इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने की। इंटेलेक्चुअल कवर फायर इनका इस निचले स्तर का है कि वो एक वेटरन से कहते हैं कि साहब इनको पानी पिलाइए, ये बुड्ढे हैं। तो बहरहाल मतलब नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, जैसा मैंने आपसे बताया सुचरिता, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन स्टेट का ये होता है कि साहब आपने हमारे पास एक कंसर्न रेज किया है, आपके कंसर्न को हम इन्वेस्टिगेट करके हम आपके पास विल कम बैक टू यू। और एक पैनलिस्ट ने, पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने कहा कि वो ड्रोन की इमेजेस कहाँ है। अरे सुनो भैया, सुनो प्लीज यार, ऐसे नहीं चलता है, प्लीज सुनो। मैंने आपको टोका, बीच में नहीं रोका ना, अब जरा संयम रखो, मुझे पता तकलीफ होती है, आपको दर्द होता है, वो 71 की चोटें आज तक नहीं आपकी भरी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि जब आपके पास ये बात आई और आपने पूछा कि ड्रोन की इमेजेस कहाँ है, तो ड्रोन की इमेजेस टीवी पे दिखाएंगे क्या? इंडियन एम्बेसी शेयर कर लेगी, आप इन्वेस्टिगेशन खोलिए, आप कहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हम जैसे आप बार बार कहते हैं ना कि जी हम एक आठवीं ताकत है, हमारे पास पाव किलो के, आधे किलो के बम है, आप कहिए कि साहब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। डोंट गेट इनटू थिएट्रिक्स, डोंट गेट इनटू एंटिक्स, उसके अंदर मत जाइए, एक्ट रिस्पॉन्सिबल अगर आप रिस्पॉन्सिबल है तो। रिजवान नसीर साहब, तो वो भी रिजवान नसीर साहब एक मिनट में एक बात कह लूं सर आपसे। यूरेनियम का बॉम्ब, रिजवान नसीर साहब एक बात कह लूं आपसे। आप लोग अक्सर पाकिस्तानी टेलीविजन पे आके ना ये बोलते हैं, इंडियन टेलीविजन पे भी आप लोग ये बोलते हैं कि वी नो दिस। हु इज दिस वी नो दिस सर? ये कौन है जिसको ये सब पता है? ये भी तो बताइए ना। दिस इज नॉट द वे टू डिबेट सर। वी नो दिस। I myself नहीं, आई माई सेल्फ सर, ऐसा नहीं होता है। जब दो मुल्कों के बारे में बात करते हैं ना, आप दो मुल्कों के जब बीच में बात करते हैं, जब दो मुल्कों के ताल्लुकात के बीच में बात होती है, तो एक इंडिविजुअल टीवी पे बैठ के ये नहीं कह सकता सर कि आई नो दिस। यू नो इट हाउ? How do you know it? How do you know it, sir? I'm not a representative of the government. Sir, you are not a representative of government. That is fine. Sir, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बड़ी इज्जत से कि सर, how do you know this? आपने बोला कि इंडिया और मोसाद मिलके काम। How do you know this, sir? मैं इंडियन हूँ, मुझे नहीं पता। Pakistan. I am an analyst with the Pakistani media. And you know this, sir. Well aware, I cannot say कि मुझे किसी चीज का पता नहीं है. I keep myself abreast of everything which is happening in the region and even the globe. सर एक मिनट, मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। सर आपके जैसे कि सर ISI नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, यू कीप योरसेल्फ अब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, आपको सब पता है। सर 5 तारीख को, 5 अगस्त को सर 370-35 से हट गया, आपको तो पता नहीं लगा, बाद में रिएक्ट करा था। तो आपको कुछ नहीं पता, आप क्यों ऐसी झूठी बातें बोलते हैं सर? आई नो दिस, गलत बात क्यों बोलनी है ऐसी सबके सामने कि आई नो दिस, मुझे पता है। आपको सर ये गलत चीजें हैं, रिजवान साहब ये गलत चीजें। देखिए आप ना, आप लोग सर ये आप लोग गलत बात करते हैं सर। मैं बड़ी रिस्पेक्टफुली आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग गलत बात करते हैं। आई नो दिस, हमें पता है। कैसे पता है हमें ये नहीं पता, हमें कैसे पता है, लेकिन हमें पता है। ये गलत है सर, ये गलत। आई थिंक दिस रॉन्ग सर। रिजवान साहब थोड़ा एम्बैरेस हो गए आप, लग रहा है मुझे, मेजर आर्या की बात से। सर देयर इज नो एम्बैरेसमेंट हुई है, एम्बैरेसमेंट हुई है। एक मिनट, रमनीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीक जी बोलिए जल्दी, बोलिए रमनीक जी।
सुचरिता, मैं कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 1 सेकंड के लिए मान भी लेता हूं कि इनको पता है। अगर इनको पता है तो आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कैसे है? अगर ये कॉमन नॉलेज है, जो इनके एक्शंस हैं, एक्ट्स हैं, अगर वो कॉमन नॉलेज है तो इनको कैसे, मतलब ये कैसे क्लेम करते हैं कि नंबर 1 एजेंसी? और दूसरी बात, अगर इसी तरीके से मैं कह दूं कि आपके मुल्क का हर एक एजेंट, ऑपरेटिव, कॉन्टैक्ट और एसेट, उसके बारे में हमारे को पता है और हमारे वॉच में है और हम उनका इलाज बड़ी जल्दी कर देंगे, तो मतलब ये किस तरीके की मतलब एक गैर जिम्मेदाराना बात है। और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। हमारे को पता है राजा फैजल है, चीमा साहब है, ये सब आईएसआई के पेरोल पे है, ये सारी दुनिया को पता है, पर आपको कैसे पता है ये बातें जो आप कह रहे हैं कि हमको सब पता है आपके बारे में? और अगर ये बातें सच है तो आपकी आईएसआई और आपकी एजेंसी झक मार रही है क्या? What are they doing? They are doing sweet nothing. सर, नंबर 1 एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है और उसका काम क्या आपने बता दिया, झक मारना। तो फिर और क्या करेगी? वो अपना काम कर रही है, दे आर डूइंग एज पर, वो अपनी रेपुटेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं।